कार्तिक मास महात्म्य तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सब समय बराबर है। तब कार्तिक मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया, इसी तरह सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, उसे कहिए। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में महाराज बेनु के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रिलोक्य को मथ डालने में समर्थ शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष्य से स्वर्ग लोक के देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत को कंदरा में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवता को जीत लिया है, फिर भी ये लोग बलवान ही दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करें? हाँ, अब मुझे ज्ञात हुआ कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही हर लिया जाए तो देवता आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच शंखसुर भगवान को सोए हुए देखकर सत्य लोग से वेदों को चुराने गया। जब वह हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी वेद मंत्रों को एकत्र कहीं उसने नहीं पाया। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के पास बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा गाना बजाना और धूप गंध आदि से पूजन करने लगे। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले, मैं आप 100 जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग अविष्ट वर मांगो, मैं दूंगा। इस कवार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगल गान करेंगे, वे सब हमारे परम प्रिय होंगे और सदा हमारे समीप निवास करेंगे। जो पाद्य अर्घ्य और आचमन्य आदि सब सामग्री तुम लोगों हमारे लिए एकत्रित किए हुए, वे सब अगणित गुण वाली होगी। तुमको तुम्हारे कलेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हर ले गया है, वे सब इस समय समुद्र में हैं। अतएव मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। अब से वेद हर साल मंत्र और बीजों के साथ कार्तिक के जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में किए स्नान के फल के भागी होंगे। हे देवगण, जो कार्तिक व्रत किया करे, उनको तुम मेरे लोकों में पहुंचा दिया करो। हे देवराज, तुम सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाना। हे प्रभु, तुम उन्हें पुत्र पौत्र
संतति देते रहना, क्योंकि कार्तिक वर्ती हमारा रूप धारण करके जीव मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और हमको परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणियों को मेरे समीप पहुंचाता है, वैसे कोई व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकते। इसी के साथ तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कह विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषियों ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। वह जब कमंडल में न अट सकी तो कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी न समाई तब तालाब में, और जब तालाब में भी नहीं अटी तब फिर समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला और उस शंख को हाथ में लेकर विष्णु भगवान बद्रिकारण चले गए। उन्होंने वहां सब मुनियों को बुलवाकर यह आज्ञा दी। विष्णु भगवान बोले, भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरता हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद निकाले गए। उससे जितना उसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। उसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए वेदों को विधाता सहित जो भगवान हैं उनको दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषि गणों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प, गुहाक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव स्वामी, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। उस ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया और हे भगवान, हमने आपको प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान तथा प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को निर्वित करने वाला और दान की अक्षय करने वाला हो। यह वर हमको आप दीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा यह मुझे भी सहमत है, अर्थात तथास्तु। मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा लावेंगे। यह गंगा और सूर्य की कन्या कालंदरी अर्थात यमुना जी के संयोग को प्राप्त होगी। यहाँ ब्रह्मादिक तुम सब देवता मेरे पास वास करोगे। यह तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, तप और पूजा आदि क्रियाओं आनंद फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होगी। अनेक जन्मों के लिए वह हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाश को प्राप्त होवेंगे। जो धीर पुरुष मेरी सनिधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे तो फिर नहीं जन्म लेंगे। वे मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निर्मित श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य का फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाला, पुरुष के पापों का नाश करने वाला और माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाते हैं। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं सालोक्य
सामीप्य सा रूप के ये तीनों प्रकार की मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वज्ञ व्यापी मैं वद्रीवन में सदा रहूंगा। अन्य स्थानों में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह यहाँ एक दिन में सदा प्राप्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ उस स्थान को दर्शन करते हैं वे जीव मुक्त हो जाते हैं, कभी उनमें पाप नहीं रहता। सूत जी बोले, देवों के देव श्री भगवान देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक सब देवता भी अपने अंशों से वहां स्थित होकर अंतर ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनावेगा, अर्थात वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्रीवन में जाने से जो फल मिलता है उसे पाएगा। इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। आइए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए। आप उद्यापन विधि को भी कहने के योग्य है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ आप भली भांति नियमों को सुनिए। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्दाश अर्थात रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठे और ग्राम से उत्पन्न दिशा को जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान का यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावे और सिर को वस्त्र से ढक ले। मुख के यंत्र से बंद करके थूके और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागें। शिशिर को हाथ में थमाए हुए उठे और मिट्टी लगाकर धोवे। जब तक वास और लेपू दूर न हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा में, 10 बार एक हाथ में, फिर दोनों मिलाकर 7 बार मृत्तिका लगावे। यह गृहस्थों का शौच है। इसमें दूना ब्रह्मचार्य को कहा है। बनप्रस्थ को 3 गुना और सन्यासी को 4 गुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में तथा उसका आधा रोगी को कहा है। रोगी को आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांतों और जीव को शुद्ध भी यंत्र से करें। दंत धावन से निर्मित वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करे। आयु बल यश तेज सनति द्रव्य वेद पठन एवं बुद्धि हे वनस्पति तुम सबको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 उंगली लंबी गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष को दांतों से लेकर दांत शुद्धि करे। किंतु छयान तथा व्रत के दिन दातुन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंत धावन न करे। कांटों का वृक्ष कपास, संभालू, पीपल, रबड़, रंगत तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित है, अर्थात इनकी दातुन न करे। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प गंध तांबूल्य लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु भगवान शिव के मंदिर में जाए। वहां देवताओं को पाद्य अर्घ्य आदि उपचारों से पूजन स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करे। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों का फूल, चंदन आदि से सत्कार करे। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान ही
प्रशंसा है हे राजन। मैंने भगवान से पूछा कि देवेश आप कहाँ निवास करते हैं? तब उन्हें भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहीं मैं स्थित रहता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों की गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के भाग योग्य होते हैं। सिरसर, धतूरा, के कुड़ेला, शेमल, अकौवा और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सब को विष्णु जी की मूर्ति पर न चढ़ावे। गुहर, कुंद, शिशिर, जूही, चमेली, केतली के फूलों से शिव जी की पूजा न करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश जी की और दुर्वा से दुर्गा जी की पूजा न करें। जैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करें। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित हैं उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव भगवान से क्षमा कराता हुआ कहें, हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव वह पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें। अपराध क्षमापन कराके गान आदि संपन्न करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित ओहो वैकुंठ धाम को जाएंगे। इसी के साथ 5वां अध्याय संपन्न हुआ। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिख दें। धन्यवाद।